हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम एक्चुअली नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 13.4। तो अपना पहला क्वेश्चन है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि फाइंड सरफेस एरिया बताना, स्फेयर का बताना। क्या बताना है, किसका? स्फेयर का बताना है, स्फेयर गोले का। तो पहला इसमें पहले क्वेश्चन में भी पहला है और दूसरा और तीसरा है। जो पहले इसके जो क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है मेरे पास। ठीक है, तो इस सरफेस एरिया निकाल लेंगे। सरफेस एरिया जैसे ऐसे वो एल सारा एक ही होता है टोटल सरफेस स्फीयर में। तो स्फीयर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, वैल्यू पुट कर दी। वो जो अपना आंसर आया क्या है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है। इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया रेडियस दे रखी है हमारे पास। और इसमें मैंने क्या कर दिया, स्फीयर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे मैंने आर का जो वैल्यू है वो पुट कर दी 5.6 5.3 इंटू। तो इनको जो अगर सोल्व करते हो तो क्या आता है, जो अपना आंसर है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार अपना जो थर्ड है इसमें पार्ट, इसमें तो इसकी जो रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। और इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब इनको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, और इसको 88 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 14 के साथ, तो क्या आएगा 2464 सेंटीमीटर। भी आपका आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन। इसमें क्या ओनली फॉर क्या दिया है, बस ओनली है। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था कि रेडियस दे रखी थी डायरेक्ट, यहाँ पे डायमीटर दे रखा है। डायमीटर से हम क्या बना सकते हैं, डायमीटर से हम रेडियस बना सकते हैं, बस इतना फर्क है इसमें ओनली फॉर। तो डायमीटर दे रखी है, डायमीटर से मैंने क्या रेडियस बना दी, तो क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। अब सरफेस एरिया निकालना स्फीयर का, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू और क्या आ जाएगा, पुट कर दी मैंने 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से 7 कटेगा, कितना बचा, 22 को 4 से साथ मल्टीप्लाई किया तो 88 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ जाएगा 660। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार सेकंड दे रखा इसका पार्ट, इसका डायमीटर दे रखा हमारे पास, तो हमने क्या बना लिया, रेडियस में बना दिया। जो डायमीटर होती क्या होती है, रेडियस की दुगनी होती है। तो 21/2 लिख दिया सीधा ऐसे। कैसे मैंने इसको पुट कर दिया यहाँ पे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे मैंने इसको पुट किया 4 इंटू 22/7 21/2 इंटू 21/2। यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, 2 और 2 को 4 से काट दिया और 7 और 7 और 7 को 3 से काटा था, 7 3 जाते हैं केवल। और फिर 22 ऐसे कैसे लिख दिया 21 और इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर तीनों को अगर सोल्व करते हो तो क्या आंसर आता है हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड है अपने पास, डायमीटर दे रखा 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, अपॉन में 2 लगा दिया मैंने। और इसमें क्या रख दिया, स्क्वायर में बताना है, इसका सरफेस एरिया पूछा है अपने पास। तो क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी मैंने 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 35/2। और इसको मैंने कैसे किया कि 2 और 2 को 4 के साथ कट कर दिया, 7 और 7 को किसके साथ किया मैंने, कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा 0.5। और मैंने क्या किया, इसको पॉइंट को हटा दिया, 10 आ गया ऐसे। और 5 1 जा 5 5 2 जा 10। अब 2 1 जा 2 और इसको मैंने कर दिया 11। आप किसी भी तरह इसको काट सकते हो। ठीक है, तो 11 इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 38.5 सेंटीमीटर इसका। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस दे रखी 10 सेंटीमीटर। हमें यूज करना पाई की जगह 3.14। तो क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का। तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या सूत्र होता है, 3 पाई आर।
अब ये वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, यहाँ से लिख देता हूँ 3 इंटू, अब यहाँ पर पाई की जगह क्या लेना है 3.14, और रेडियस क्या दे रखी है 10 इंटू 10, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0.42 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 100, और अब इस पॉइंट को मैं हटाना चाहता हूं तो हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा इसके नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट की जगह 1 और जितने डिजिट है उतने 0, तो 100 से 100 करके क्या आंसर आ गया हमारा। और किसी में था ये सेंटीमीटर में था तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज being pumped into it. Find the ratio of the surface area of the balloon into 2 cases में। तो क्या हुआ कि जो बलून था उसमें हवा भर रखी तो क्या इंक्रीज करती, पहले 7 सेंटीमीटर थी उसमें क्या होगा बाद में 14 सेंटीमीटर होगा, तो उसका क्या पता रेशियो पूछा है इन्होंने, सरफेस एरिया का रेशियो बताना हमें। तो क्या दे रखा था क्वेश्चन में, हमें दे रखा था कि जो गुब्बारा है बलून है तो इसकी जो रेडियस थी वो 7 सेंटीमीटर थी और बाद में कितनी होगी उसकी 14 सेंटीमीटर होगी, तो मैंने ये माना 14 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी। इनका दोनों का क्या बताया सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, तो सरफेस एरिया और स्फीयर का विहीन जब मतलब क्या रेडियस का क्या दे रखी हो, तो रेडियस हमें 7 दे रखी और रेशियो बताना अपॉन में लिखते हैं रेशियो के लिए हम, वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विहीन जब रेडियस क्या दे रखी हो तो रेडियस इंक्रीज होगी तो क्या होगा 14 होगी, 7 से कितनी होगी 14 होगी, तो इनका रेशियो बताना है। तो सरफेस एरिया का जो सूत्र होता है क्या होता है, मैं नीचे लिख लेता हूं 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों को सेम इनमें क्या है जहाँ पे रेडियस वो 7 है और इसमें क्या है 4 इंटू 22 अपॉन, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे आर स्क्वायर, आर क्या यहाँ पे 7 इंटू 7 और इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूँ और इसको ये छोटा आर है और ये कैपिटल आर से स्मॉल से आर, और ये हो जाएगा 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू जो रेडियस हो क्या है 14 इंटू 14, तो ये तो ये भी कट हो गया और ये भी कट हो जाएगा और ये क्या जाएगा 7 × 7 7 टू 14 7 × 7 और 7 टू 14, तो ये आ जाएगा 1/4, तो हमारा जो रेशियो आएगा क्या आएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4, ये आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5th, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर और फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसका डायमीटर दे रखा है और इसका जो कॉस्ट बतानी हमें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दे रखा है हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखी है, उसमें क्या सीएसए पूछा उसका और उसमें क्या आपको कॉस्ट बतानी है कि कितना कॉस्ट है। तो सबसे पहले हमने रेट दे रखा था, कॉस्ट बता दूंगा। तो सबसे पहले डायमीटर दे रखा 10.5, उसको हमने रेडियस में चेंज कर दिया, रेडियस आएगा अपॉन 2 होता है तो अपॉन 2 लगा दिया, और यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे पॉइंट हटाया 0 नीचे लिख दिया और यहाँ पे मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 21/4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आगे रेडियस। इनर इसका क्या पूछा है, इनर डायमीटर दे रखा था तो अब इनर क्या निकालने थे इसका सीएस से निकाल, तो इनर जो सीएस से निकालोगे इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस होता है इस हेमिस्फेरिकल का 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या है सीएस होगा हेमिस्फेयर का, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 2 × 22/7 और जो रेडियस दे रखी है ये
21/4 और इसको जब सोल्व करते हो तो क्या आता है 33/21/4। ठीक है, इसको देखो 7 1 जा 7 7 3 जा 21, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 2 3 मैंने 11 को काटते हो 11 3 जा 33 और 21 बच गया। यहाँ पे फोल्ड कर ऐसे मैंने इसको ऐसे आगे नहीं सोल्व किया। अब हमें क्या करना है, हमें जो कॉस्ट निकाले मैंने इसको ऐसे कैसे पुट कर दिया। तो कॉस्ट निकाले, एरिया इनटू रेट होता है। ये रेट हमें दे रखा है 16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया इनटू, तो ये हमारे जो कॉस्ट वो आ गई। क्या है ये 27.72 रुपीज। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया है, फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस निकालनी है ऑफ द स्फीयर गोले की, whose सरफेस एरिया इज, जो हमें सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। तो बोला है और इसकी क्या पूछा है यहाँ पे, इसको इसकी रेडियस पूछी और हमें सरफेस एरिया निकालते हैं पहले से बता रखा है। तो जो निकालेंगे क्या दिखा रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। स्फीयर का ही कुछ हमें तो 4πr² और हमें सरफेस एरिया पहले से निकाला दे रखा है कि 154 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं और रेडियस निकाल देते r इंटू ऐसे। ठीक है, और अब r² उधर रखते हैं और इसको सारे को क्या कर देते हैं, उन सब बाकी का ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं। ट्रांसफर करेंगे क्या होगा, इधर 7 है वो यहाँ पे डिवाइड में था, इधर आएगा तो इनटू में हो जाएगा और प्री वैल्यू कहा जाएगी इसके नीचे आएगी डिवाइड में। ठीक है, तो कितना आएगा ये 22 1 जा 7 नंबर जाएगा ये बात। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, बचा 7 और 7 और इसको 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे r² है और इधर क्या क्या करेंगे, अंडर लगा देंगे। अब इसको तो अंडर लगाऊंगा क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 और 2 इंटू 2। r इक्वल टू यू। तो r का मान क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 7 2 बार है, अंडर रूट हटाएंगे क्या होगा 7/2 आ जाएगा। ये आपका आंसर। क्यों लिखा ना मैंने इसको इस प्रकार से लिखा कि 7 इंटू 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 49, तो 49 का जो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 7 का होता है और 4 का क्या होता है 2 का होता है परफेक्ट स्क्वायर 2 2 4। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया था पहले ही जो 7 इंटू 7 रखा, तो क्या आंसर आ जाएगा 7/2। रेडियस आ जाएगी आपका आंसर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ द देयर सरफेस एरिया। इनका क्या बताना, मून है जो वो डायमीटर है किसकी, अर्थ की 1/4 और फाइंड द रेशियो, इनका जो रेशियो बताना सरफेस एरिया का, हमें इनका रेशियो निकाल। तो मेरे क्वेश्चन में दे रखा है कि जो अर्थ है वो क्या है मून का, माने जो अर्थ है वो मून से कितनी है ज्यादा है और इसका जो कितना पार्ट है अर्थ का ये 1/4 पार्ट है, तो ये 4th है तो इसके ये 1 भाग। ठीक है, तो हमें क्या रखा है डायमीटर माना हमने, डायमीटर माना इसका अर्थ का माना, तो क्या है माना डी, क्या माना डायमीटर दे रखा है, अर्थ की डायमीटर मान ली हमने डी मान ली और जो मून की डायमीटर मानी d/4। क्यों मानी, इसका जो पार्ट है अर्थ का 1/4 माना। तो यहाँ पे रेडियस करेंगे इसकी, क्या करेंगे अपॉन में लगा d/2 हो गया यहाँ पे हमें और d/4, तो इसका जो रेडियस बनाते हैं तो क्या होगा d/2 लिखते हैं, तो यहाँ पे d/4 पहले से दे रखा था 1/2 इसका हाफ किया तो क्या होगा d/8 आ जाएगा। तो इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर दिया अर्थ को रेडियस को, और इसको जो मून के रेडियस को हमने किसी स्मॉल r से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया पर मून और इनका रेशियो पूछा हमें, सरफेस एरिया का इनके दोनों का पूछा मून और अर्थ का रेशियो पूछा, तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ
4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर ये कैपिटल है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, यहाँ पे क्या बचा आर स्क्वायर, यहाँ पे हमने रेडियस लिख देंगे क्या है इसकी d/8, तो d/8 का स्क्वायर कर दिया, d/2 का स्क्वायर कर दिया, तो d का स्क्वायर करेंगे d स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और यहाँ पे d का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। और इसमें क्या किया 1/16 कैसे आए, d स्क्वायर अपॉन 64, और जो ये है डिवाइड में है, हम इसको क्या कर दिया, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4/d स्क्वायर, तो d स्क्वायर से d स्क्वायर और क्या आया 4/16, तो 1/16 ऐसे है। तो इसको रेशियो रूप में लिख दिया मैंने 1:16, ये आपका आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8th, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 centimeter thick, the inner radius of the bowl is 5 centimeter, find the outer curved surface area of the bowl। तो हमें जो हेमिस्फेरिकल दे रखी है उसकी जो बाउल है कटोरी है और उसका जो स्टील है, इसकी क्या दी है, इसका जो थिक जो मोटाई दी है वो है 0.25 सेंटीमीटर थिक, जो इनर रेडियस अंदर की जो रेडियस है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और हमें आउटर की क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें दे रखी थी इसमें हेमिस्फेयर है और इनर रेडियस दे रखी थी 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो थीटा मोटाई है वो कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। तो हमें आउटर की सरफेस एरिया पूछा था उसका, तो हम आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, इसको हम प्लस कर ऐड कर देंगे, कितनी होगी 5.25 सेंटीमीटर, ये होगी आउटर की रेडियस होगी। यहाँ पे दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, और जो ये चौड़ाई है इसकी यहाँ पे इसकी है 0.25 सेंटीमीटर, हमने इसमें ऐड कर दिया 5.25 सेंटीमीटर आ गया, ये रेडियस होगी आउटर की। तो आउटर की सीएसए पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है इसका हेमिस्फेरिकल का, तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और 2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी मैंने 2 × 22/7 × 5.25 × 5.25, और इसको जब एक सोल्व करते तो क्या आंसर आता है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 7 × 7, और इसको काटेंगे तो क्या आएगा 7 का भाग 7 7 49 और 5 बस, तो यहाँ पे 0.75, और इनको जब इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपना आंसर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 9th लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस दे रखी है r, फाइंड करना हमें सरफेस एरिया बताना है स्फीयर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का बताना है, यहाँ पे रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन फर्स्ट और सेकंड का क्या बताना है, स्फीयर और सिलेंडर का क्या बताना, सरफेस एरिया का रेशियो बताना हमें। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे पहले पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और हमें रेडियस दे रखी थी r, मान है हमें स्मॉल r, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस की जगह क्या रखना है स्मॉल r स्क्वायर कर देंगे, यही होगा इसका आंसर भी यही आएगा। अब अगला क्वेश्चन है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना सिलेंडर का, तो क्या सूत्र होता है 2 पाई आर एच होता है, तो हम r की हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो ये डायमीटर है और ये भी डायमीटर भी है, और ये क्या हो जाएगी इसका हाइट भी क्या हो जाएगी 2r ही हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पे जो सर्किल बना हुआ है, यहाँ पे जो स्फीयर है वो कितने, इसकी डायमीटर है 2r, और ये हाइट भी क्या है 2r ही है, तो यहाँ पे ऐसी जगह क्या रख दिया 2r रख दिया, और तो क्या होगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। और अब यहाँ पूछा है इसका सरफेस एरिया स्फीयर का और CSA सिलेंडर का क्या पूछा, रेशियो पूछा हमें, तो रेशियो में मैंने रेशियो में तो ये जो सरफेस एरिया है स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और कर्व्ड सरफेस सिलेंडर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों अभी दिखा है मैंने, तो इसको अपन में लिखते हैं 1/1, तो क्या आएगा इसका रेशियो 1/1 रेशियो 1।